आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। 6 से 12 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए कोवैक्सीन और 12 साल से अधिक आयु के किशोरों के लिए जाइकोव डी के आपातकालीन इस्तेमाल को मिली मंजूरी। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के 1 लाख से अधिक हितग्राहियों को 3,900 करोड़ रुपए से अधिक के हित लाभ का वितरण कल। प्रदेश भर में हुआ किसान मेलों का आयोजन, किसानों ने जाने खेती को लाभ का धंधा बनाने के उपाय। और इंदौर में 28 अप्रैल से होगा 3 दिवसीय मध्यप्रदेश ऑटो शो 2022 का आयोजन। अब समाचार विस्तार से। औषधि महानियंत्रक ने 6 से 12 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए भारत बायोटेक द्वारा विकसित कोविड टीका कोवैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। वहीं 5 से 12 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए कार्बेवैक्स को भी आपातकालीन इस्तेमाल की अनुमति दी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने एक ट्वीट में कहा कि औषधि महानियंत्रक ने 12 साल से अधिक आयु के किशोरों के लिए जाइकोव डी को भी मंजूरी दी है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अब तक 187 करोड़ 95 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें से 2 करोड़ 30 लाख से अधिक टीके 12 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को लगाए गए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दोपहर 3 बजे कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र भोपाल में आयोजित एक कार्यक्रम में कल प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के 1 लाख से अधिक हितग्राहियों को 3,900 करोड़ रुपए से अधिक के हित लाभ वितरित करेंगे। नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बताया है कि मुख्यमंत्री द्वारा 21,000 से अधिक हितग्राहियों के गृह प्रवेश करवाए जाएंगे और 295 नगरीय निकायों के 30,000 नए हितग्राहियों के आवास का भूमि पूजन किया जाएगा। प्रदेश में अभी एक पात्र हितग्राहियों को 9,25,000 आवास स्वीकृत किए गए हैं। इनमें से 4,37,000 आवास पूरे हो चुके हैं। प्रदेश में अब नगरीय निकायों में सार्वजनिक स्थानों पर मवेशी या अन्य पशुओं को खुला छोड़ने वाले लोगों पर 1,000 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। राज्य मंत्रिपरिषद की आज हुई बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए गृह मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि बैठक में संत रविदास स्वरोजगार योजना, डॉ भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना, मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति विशेष परियोजना को भी स्वीकृति दी गई। इन योजनाओं की घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहले ही कर चुके हैं। मंत्रिमंडल ने दतिया में मोटर ट्रांसपोर्ट स्कूल, प्रधान मुख्य वन संरक्षक के 4 पद के निर्माण की स्वीकृति, प्रदेश के 42 आईटीआई में प्रशिक्षण संस्थाओं के उन्नयन के लिए पैन आईटीआई एलुमनी रीच फॉर मध्यप्रदेश फाउंडेशन का गठन, प्राकृतिक कृषि विकास बोर्ड और सीधी में 300 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना की स्थापना को भी मंजूरी दी है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का 35वां दीक्षांत समारोह आज संपन्न हुआ। मुख्य समारोह इग्नू मुख्यालय मैदानगढ़ी नई दिल्ली में आयोजित हुआ, जहां केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मुख्य अतिथि थे। प्रोफेसर अखिलेश कुमार पांडे, कुलपति विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन, सम्मानित अतिथि के रूप में भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। ये दीक्षांत समारोह 32 क्षेत्रीय केंद्रों पर साथ-साथ टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किया गया, जहां पर परास्नातक और स्नातक स्तर के व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों को व्यक्तिगत रूप से उपाधि प्रदान की गई। भोपाल में 250 से भी अधिक विद्यार्थियों को व्यक्तिगत रूप से उपाधि दी गई। उधर डॉक्टर हरिसिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर के 30वें दीक्षांत समारोह का आयोजन आज विश्वविद्यालय के स्वर्ण जयंती सभागार में किया गया। दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी थीं। दीक्षांत समारोह में सभी 11 अध्ययनशालाओं के यूजी, पीजी और पीएचडी के विद्यार्थियों को उपाधि प्रदान की गई। समारोह में विद्यार्थियों ने पारंपरिक बुंदेली वेशभूषा में उपाधियां प्राप्त की। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के नवनिर्मित सरस्वती कन्या छात्रावास का लोकार्पण भी किया गया। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। प्रदेश भर में आज एक साथ किसान मेलों का आयोजन किया गया। इनका उद्देश्य किसानों को परस्पर एक दूसरे की कार्यप्रणाली से रूबरू कराना था। मुरैना में आयोजित कृषि मेले में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी वर्चुअल रूप से जुड़े। उन्होंने कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से देश के विकासशील किसानों से चर्चा की और खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए किए जा रहे प्रयासों से किसानों को अवगत कराया। कृषि मंत्री ने उन किसानों की सराहना की जो निरंतर सरकारी योजनाओं के सहयोग से जैविक और प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ रहे हैं। उमरिया जिले में आज प्राकृतिक खेती पर आधारित जिला स्तरीय कृषि मेले का आयोजन किया गया। देवास में किसान मेले में जिले के विभिन्न संगठनों और कंपनियों द्वारा कृषि प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर ने जोन के 9 डाकघरों में रेलवे रिजर्वेशन की सुविधा उपलब्ध कराई है। इसमें जबलपुर रेल मंडल में 3 और भोपाल रेल मंडल में 6 डाकघर चिन्हित किए गए हैं। रेलवे की ओर से चयनित सभी 9 डाकघरों में रेलवे द्वारा नेटवर्क कनेक्टिविटी के साथ हार्डवेयर उपलब्ध कराया गया है। पश्चिम मध्य रेल के प्रमुख मुख्य वाणिज्य प्रबंधक मुकुल सरत माथुर ने बताया कि इस योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को आसपास के डॉक्टरों से अपनी ट्रेनों के लिए रिजर्वेशन कराने की सुविधा मिलेगी। इंदौर में 28 अप्रैल से 3 दिवसीय मध्यप्रदेश ऑटो शो 2022 का आयोजन किया जाएगा। मध्यप्रदेश औद्योगिक केंद्र विकास निगम इंदौर के प्रबंध संचालक रोहन सक्सेना ने बताया कि पहले दिन ऑटोमोबाइल उद्योग से भारत की आर्थिक विकास को गति विषय पर परिचर्चा का आयोजन होगा। दूसरे दिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा उद्योगपतियों और निवेशकों को संबोधित करेंगे। इसके अलावा प्रदेश में निवेश करने वाले उद्योगपति भी अपने विचार साझा करेंगे। ऑटो शो के अंतिम दिन प्रदेश के औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव राज्य में औद्योगिक विकास के लिए किए गए प्रयासों की जानकारी देंगे। युवा खेल उत्सव खेलो इंडिया का आयोजन 4 से 13 जून तक हरियाणा में किया जाएगा। युवा मामलों और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस बारे में एक समीक्षा बैठक में कहा कि खेलो इंडिया युवा खेल में नए विचारों के साथ काम किया जाना चाहिए। इन खेलों का शुभंकर और लोगो 8 मई को जारी किया जाएगा। खेलो इंडिया युवा खेल का आयोजन पंचकुला के अलावा शाहबाद, अंबाला, चंडीगढ़ और दिल्ली में किया जाएगा। इनमें 18 वर्ष से कम आयु वर्ग में लगभग 8,500 खिलाड़ी भाग लेंगे। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल प्रतियोगिता में बृहस्पतिवार को होने वाले पहले सेमीफाइनल में कर्नाटक का मुकाबला मेजबान केरल से होगा, जबकि शुक्रवार को दूसरे सेमीफाइनल में मणिपुर और पश्चिम बंगाल आमने सामने होंगे। वहीं आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नर्मदापुरम में भगवान परशुराम की जयंती धूमधाम से मनाई गई। मुख्य समारोह 5 मई को इटारसी के गांधी मैदान में होगा। शिवपुरी में सतनवाड़ा में राष्ट्रीय राजमार्ग से लगे नरवर तिराहे को प्रशासन ने अतिक्रमण मुक्त करा लिया है। गुना में गेहूं उपार्जन कार्य में लापरवाही बरतने पर एक ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। छतरपुर कलेक्टर ने आज जनसुनवाई में मिले 199 आवेदनों के समाधान के लिए विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। अनूपपुर जिले के पुष्पराजगढ़ जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने कार्य में लापरवाही पर लगभग 1 दर्जन ग्राम पंचायतों के सचिव और रोजगार सहायकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। 6 से 12 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए कोवैक्सीन और 12 साल से अधिक आयु के किशोरों के लिए जाइकोव डी के आपातकालीन इस्तेमाल को मिली मंजूरी। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के 1 लाख से अधिक हितग्राहियों को 3,900 करोड़ रुपए से अधिक के लाभ का वितरण कल। प्रदेश भर में हुआ किसान मेलों का आयोजन, किसानों ने जाने खेती को लाभ का धंधा बनाने के उपाय। और इंदौर में 28 अप्रैल से होगा 3 दिवसीय मध्यप्रदेश ऑटो शो 2022 का आयोजन। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।